यस भाई और बहनों, ये था भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत शक्ति ब्रांच मुंबई बैच। और ये था आज का हमारा सब्जेक्ट था लॉनलीनेस से जॉयफुलनेस। और ये प्रेजेंट कर रही थी नॉन अदर देन सेक्रेटरी ऑफ द ब्रांच इटसेल्फ ऑफ द शक्ति ब्रांच, शशिकला जी पांडे। वो एक बहुत अच्छी एनएलपी लाइफ स्किल कोच भी है, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशन एंड करियर कंसल्टेंट है, क्रिएटिव आर्ट थेरेपिस्ट है, होलिस्टिक हीलर है, और सैकड़ों कॉर्पोरेट को और हजारों बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उनकी लाइफ स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाते हुए बहुत कुछ नॉलेज शेयर कर चुकी है। 15 साल से लगातार इसी फील्ड में अपनी प्रोफेशनलिज्म सर्विसेज देते हुए एक बार उन्होंने भारत विकास परिषद के लिए भी अपनी ब्रांच के माध्यम से आज ये लोनलीनेस जो हर जगह आई हुई कोविड की वजह से और अदरवाइज आल्सो लाइफ में, तो उसको संपूर्ण बनाने के लिए तो शशिकला जी पांडे का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पहला पार्ट हमने रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण गुड लाइफ यूट्यूब चैनल पर। और ये सेकंड पार्ट है, वापस से फिर से हम उनसे मिलते हैं। आपसे निवेदन है कि अपना अपना वीडियो ऑफ रखें, बेटर है, और अपना म्यूट करके रखें ताकि स्पीकर को किसी तरह का व्यवधान न हो। और अपने परिवार के साथ जो कुछ चीजें वो बताएं उनमें से कुछ चीजें अमल में लाएं। ये भारत विकास परिषद का हमारा मकसद भी है। Request kindly switch off your videos and your voice also. फ्रेंड्स, शशिकला जी आ चुकी है। उससे पहले दो लाइनें जॉय के ऊपर मैं बताना चाहूंगा। Joy is giving in very magical. When you give something others, then you feel lots of happiness, and happiness is also a key of healthy life. So always give blessings to others. It will give you positive vibes and make well off. तो भाई और बहनों, एक बार फिर से जॉय ऑफ हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस के ऊपर बढ़ते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं महाराष्ट्र मुंबई प्रांत भारत विकास परिषद शक्ति ब्रांच की लीडर और आज की प्रोफेशनल स्पीकर शशिकला जी पांडे अपने सेशन को एक बार पार्ट सेकंड के रूप में फिर से लेकर आए। शशिकला जी पांडे, आपका स्वागत है फिर से एक बार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूंगी सभी का, जितने भी पार्टिसिपेंट थे। बहुत शांति से सुन रहे थे। मुझे कई कई बार ऐसे लगता है कि जब मैं सेशन लेती हूँ तो सब सो जाते हैं या एक्चुअली इतने ध्यान से सुनते हैं। मुझे कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मुझे खुशी होगी कि अगर बोल देंगे कि हाँ हम सच में सुन रहे थे, पहली बात। क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स नहीं है, ये हमारी जीवनी है। ये हमारे जीवन जीने का तरीका है। हम काफी हैवी टॉपिक्स पे बात करते हैं या बात करते आए हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग हमसे इस फोरम पे जुड़ते हैं ऑलरेडी बहुत हैवी रहते हैं। तो उनको लगता होगा कि शायद हम यहाँ पे ठहाके, शेर शायरी, एक अपना अपना तरीका होता है, एक अंदाज होता है सेशन लेने का भी। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं शेर और शायरी इतनी मेरी मजबूत नहीं है, या मेरा पकड़ जो है हिंदी पे भी या लैंग्वेज पे इतनी उम्दा नहीं है जितनी कि सर या उनकी वाइफ की है एक्चुअली में। मैं पर्सनली जितना उन दोनों को जानती हूँ एज अ कपल, एक्चुअली दे आर वेरी लाइवली एंड टचवुड। मैं हमेशा प्रे करूंगी कि वो जिस तरह अपने जीवन को बोलते ना लाइवली जी रहे हैं, हंसते गाते और मुस्कुराते और घूमते एक्चुअली में, तो ये एक अपने आप में काफी कुछ एक्साइटेड है। और मैं आपको सच बताती हूँ कि ये मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं स्टेटस वगैरह नहीं देखती थी, बट अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ये दोनों को बड़ा बराबर फॉलो करती हूँ कि आज ये
किस जगह पे जाके स्नान कर रहे हैं, आज ये कहाँ पे बैठ के दाल बाटी खा रहे हैं या दाल चूरमा खा रहे हैं या क्या क्या है। सो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एंजॉयमेंट की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है और कोई सिचुएशन नहीं है। बस आपको तय करना है कि हमको यहाँ जाना है। एक वो माइंडसेट जो होता है ना कि आप पूरी तरह से वो फ्रेम में है कि नहीं ठीक है। अब आप बोलेगे इस उम्र में कौन गाना गाता है, यार ऐसा नहीं है। सुर नहीं है तो क्या हुआ, अच्छी सुर में ही गाना जरूरी नहीं है, बेसुर में भी गाना अच्छा लगता है। एहसास इम्पोर्टेंट होता है, ये मेरा मानना है कि हमारे इस दौर में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आदमी दिमाग ज्यादा लगा रहा है और फील कम कर रहा है। इसलिए कई बार नहीं, इसलिए अक्सर जो पहले के जो गीत होते थे जो मेलोडियस होते थे वो बड़े दिल को छू लेने वाले होते थे, बड़े इमोशनल हमको लगते थे। आज भी हम वो सुन लेते हैं तो हमारी आंखें भर जाती है, नम हो जाती है। और हम कहते हैं कि आज के सॉन्ग्स में वो बात नहीं है जो पहले रही है एक्चुअली में। और हमें रोना नहीं आता है, इनफैक्ट हमें हंसना आ जाता है। हम बोलते हैं ये कैसे अटपटांग तरीके के गाने चल रहे हैं एक्चुअली। ये हम यंगर जनरेशन्स को बोलते हैं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है यंगर जनरेशन्स को लेके, मुझे अच्छे लगते हैं सॉन्ग्स। बट मैं एक ये मैं टॉपिक में इसलिए शेयर कर रही हूँ या मैं मुद्दा इसलिए आपसे छेड़ रही हूँ कि जब मैंने कहा कि जॉय, लोनलीनेस, तो क्या ऐसी चीजें जो एक इंसान अकेले रह के खुश रह सकता है, अपने एहसास को भी और दूसरे के एहसास को भी एहसास कर सकता है, वो एक ही चीज है और वो है म्यूजिक। ये मेरा मानना है कि संगीत ऐसी एक चीज है, चाहे आप वो सुनो, चाहे आप वो प्ले करें या आप गाएं, वो भाव आपको कहीं ना कहीं है ना, आपको छोड़ता नहीं है। मतलब अगर आप गिटार प्ले कर रहे हैं या हारमोनियम बजा रहे हैं या बांसुरी प्ले कर रहे हैं, माउथ ऑर्गन है, या अगर आप बेसुरा भी गा रहे हो, तो मैं इतना आपको ये कह सकती हूँ कि भले वो इंसान कितना भी बेसुरा हो लेकिन उसके एहसास बेसुरे नहीं है, उसके एहसास सच्चे हैं। तो वो एक सच्चापन, एहसास जो अपने साथ है, वो आपका साथी है। और मैं म्यूजिक इसलिए कह रही हूँ कि म्यूजिक से अच्छी चीज लाइफ में कोई नहीं है। क्योंकि आप कहीं पे भी अगर आप किसी डॉक्टर को भी अगर आप पूछेंगे, आप गूगल करेंगे, जो हमारे आजकल कह सकते हैं कि देवतागण हैं एक्चुअली में, तो आपको ये पता चलेगा कि हम अपने लाइफ को म्यूजिक के ही थ्रू कितने अच्छे से उसको हम जी सकते हैं और हील कर सकते हैं। जब मैंने कहा हील, अब मैं आपको ये टॉपिक कहीं और लेके चलूंगी। हील का मतलब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम पाठ पढ़ते हैं, हम काफी कुछ चीजें हैं जो अपने घर में कैसेट लगा लेते हैं या यूट्यूब पे सुन लेते हैं। ये है क्या एक्चुअली, ये क्यों है, इसका इसका एक एक बेसिक मैं आपको तत्व बताती हूँ कि ये है क्या और ये क्यों इतने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और मैं क्यों इसको इतना अहमियत दे रही हूँ, या मैं आपको कहूंगी कि देना चाहिए। देखिए हम बाय डिफॉल्ट एक बोलते हैं ना हिंदुस्तानी है, तो ये तो हर घर में है। भजन कीर्तन आप बोलिए, जो भी जिस भी इंसान अपने इष्ट देव को मानता है, ठीक है, आप वो अपने प्रार्थना को लेके सुन रहा हो या गीत को लेके सुन रहा हो, एक अलग उसमें है ना एनर्जी होती है, एक अलग वाइब्रेशन होती है। जब मैं अगर आपसे कहती हूँ कि आप शिव तांडव सुनिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप सिर्फ गायत्री मंत्र सुनिए, मैं आपसे सिर्फ कहती हूँ आप सिर्फ ओम का उच्चारण आप करिए या सिर्फ सुनिए, आप देखिए जो एहसास आपको होता है या आपके घर का जो माहौल है वो कितना वाइब्रेंट होता है और क्यों होता है। उसके भी मैं आपको रीजन, एक बोलते हैं ना बहुत साइंटिफिक रीजंस मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि इस ये ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है, हम तो इसी से ही बने ना, हम तो इसी से ही बने हैं। तो इसे हमें अपने साथ रखना बहुत जरूरी है, दिन रात जो भी है। इसका मतलब ये नहीं है, एक होता है मेंटालिटी होती कि ये मेरी उम्र नहीं है ये सुनने की, इसका उम्र से कोई लेना लादना नहीं है। मैं फिर आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं
मेरे सेशंस या मेरी थॉट प्रोसेसेस या मेरे बिलीव्स या मेरे रिसर्च या मेरी स्टडी जो भी है, वो कोई जेंडर बेस्ड नहीं है कि आदमियों के लिए अलग है औरतों के। फीलिंग फीलिंग होती है, सोच सोच होती है, उसका औरत या आदमी से कोई लेना लादना नहीं है, अमीर अमीरी गरीबी से कोई लेना लादना नहीं है। उसी तरह से मैं आपसे वही कह रही हूँ कि अगर आप आंख बंद कर रहे हैं, अगर आप स्नान भी कर रहे हैं, शावर के नीचे भी बैठे हैं, शावर के नीचे नहीं भी, अगर आप मग से पानी भी डाल रहे हैं और 11 बार सिर्फ आप सर के ऊपर पानी डाल के सिर्फ आप आंख बंद करके ओम कहते हैं, लेकिन उस ओम को एहसास भी करते हैं, आप देखिए आपको जो सुकून मिलेगा, इतनी सुकून आपको मिलेगी कि मैं आपको इस बात का एहसास नहीं कह सकती हूँ या दिला सकती हूँ कि एक होता है ना कि करोड़ रुपया भी कम लगेगा कि यार कुछ नहीं है इसके सामने। आज अगर हम कोई तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमने अपनी जिंदगी जी ली है, हमें सब कुछ मिल गया है। ये फीलिंग क्यों आती है, ये भाव क्यों आता है? संतुष्टि जो मिलती है हमें, एक पूर्णपन होने का, या जो एहसास है, कुछ बात है, कुछ एनर्जीज हैं जो आप इस मंत्र को उच्चारण करेंगे तो जो हमारे यूनिवर्स है, इसके अंदर जो ऊर्जा है, अगर मैं सिर्फ कह रही हूं, अगर मैंने समझे गायत्री मंत्र का पाठ करा, तो जो भी शब्द गायत्री मंत्र के अंदर है, उस एक एक शब्द, उस एक एक अल्फाबेट्स की फ्रीक्वेंसी जाके यूनिवर्स में टकराती है। हम क्यों मंदिर में घंटी बजाते हैं या घर में घंटी बजाते हैं? इसके भी बहुत सारे रीजंस है कि जो वाइब्रेशन है वहां तक पहुंचती है, उसकी जो ध्वनि होती है वो वहां पे जाके हिट करती है, वो वहां पे पहुंचती है और आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। ये मेरा यकीन है। आप जिस चीज को आकर्षित करेंगे वो आपको मिलेगी जरूर। आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई है, ये नहीं हुई है। ये अगर नहीं हुई होगी तो आपने ही यूनिवर्स में ऐसे मैसेज, ऐसे थॉट आपने दिए होंगे, तब नहीं हुई होगी। जो आप देंगे आपको वही मिलेगा। आप चाहे जो भी बोलिए, उसको जो भी भाषा में बोलिए कि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो जैसी सोच आप अपने मन के अंदर रखेंगे, वैसी ही चीजें आपको भगवान देंगे भी। आपकी लाइफ, आप खुद उसके क्रिएटर हो। आपकी खुशी आपके हाथों में है। ऐसा कहीं पे भी किस ग्रंथ में, किस भागवत गीता में लिखा हुआ है कि आपको हर समय दुखी ही रहना है? आप जाके देखिए, जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको उसमें सोल्यूशन क्यों दिए हैं, किस लिए दिए गए हैं? लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट गुड थिंग्स ओनली। अब आप बोलेंगे आपके पास भी तो 5 उंगलियां हैं, तो सबके साइज एक जैसे हैं? नहीं। देखिए, ये सब बातें हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इसको हम जानते सब है लेकिन समझते नहीं। और समझते भी हैं तो उसको हम अमल नहीं करते, उसको हम निग्लेक्ट कर देते, ठीक है कोई बात नहीं है, क्या है, ठीक है। और हम बेमतलब का ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, बेवजह की सोच, जरूरत से ज्यादा, जो हुआ नहीं है उसके उसके अधिक और आगे जाके हम सोच लेते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो, अगर ये हो गया तो क्यों? अगर आप अच्छी चीज नहीं सोच सकते हो तो गलत चीजें भी मत सोचिए, ये मेरा कहना है। आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करिए तो आपको अच्छी चीजें ही मिलेंगी। अगर आप डाउट वाली चीजें, अगर आप नेगेटिव वाली चीजें अट्रैक्ट करेंगे तो आपको वही भगवान देंगे। ये मैं कह रही हूँ, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ये वर्क करता है। और आप इसको, मैं जो भी आपसे बातें कर रही हूँ, ये सारे एक्सपीरियंस बेस्ड, ये कोई कहीं किताबी में से मैंने कहीं काट छाट के नहीं लिखा है ना बोला है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, इसको आप एक्सपेरिमेंट करिए, इसको आप खुद के ऊपर अमल करिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज, जैसे हम कहते हैं ना कि ठीक है, आप अगर सांस लेंगे, अगर आप प्राणायाम करेंगे तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं होगा, उसका बेनिफिट आपको होगा। लेकिन जो सोच है, आप जब प्राणायाम कर रहे, जब मैंने आपसे कहा कि अब अब गहरी सांसें लीजिए, फिर उसको छोड़िए, तो ये गहरी सांस लेने के अंदर जो आपके विचार में, क्या वो विचार मैं आपके मन में भर रही हूँ? नहीं। अब उस टाइम पे आप कौन से विचार अपने अंदर ऊर्जा की तरह लेके जा रहे हैं,
ये आपको तय करना है, किस तरीके की खुशी आप चाहते हैं अपने लाइफ से, किस तरह की खुशियां आप चाहते हैं अपने इष्ट देव से, आपकी क्या प्रार्थनाएं हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी उसके पहले भी, जब मेरा कोविड टेस्टिंग भी हो रहा था तभी भी मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा था कि मेरी डॉटर को मैंने बोला कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, तो जो कि वो बहुत छोटी है, लेकिन हर बार मैं उसे समझाती थी कि बेटा हमेशा पॉजिटिव बोला करा करो, नेगेटिव नहीं बोलते हैं, जब उसके एग्जाम वगैरह रहते थे। देखिए ये सारी चीजें एक होती है ना कि मैंने कहा ना कि पैसा खत्म हो जाता है, एक सोच, एक अच्छी सोच अपने बच्चों को, अपने साथी को, अपने दोस्त को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीने की राह, एक बोलते हैं ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग जीने का का तरीका जो आपको, आप दूसरे को दे सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत मायने रखते हैं दूसरे के लाइफ में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा याद रखेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं जो भी सिचुएशन में हूँ, जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी लर्निंग है, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे उस चीज से वंचित नहीं रखा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने गुरुओं का। मेरे सारे टीचर्स जो थे मुझे हमेशा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं काफी लकी रही हूँ, मुझे अच्छे लोग हमेशा मिले हैं। और उस तरीके का रिस्पेक्ट मुझे मिला है हमेशा, जो मैंने हकीकत में, मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मेरी, मैं आपसे सच कहती हूँ कि मेरा ड्रीम था, या मेरे मेरे सपने थे वो। जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे अवार्ड्स मिलते थे, तो मुझे ऐसे लगता था कि बस तालियां बजती रहे और लोग ऐसे ही मेरे लिए खड़े रहे, क्योंकि मेरे को ट्रॉफीज लेना बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं कहीं ना कहीं वो देखती हूँ कि वो चीजें मेरे जहन में थी और वो चीजें साकार हो रही है ना। लेकिन मैं सिर्फ लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे लिए तालियां बजाइए, आपको उस तरीके का काम करना जरूरी है, उस रास्ते पे आपको चलना जरूरी है। जब आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरी डॉटर मुझे बोलती है कि मम्मी आप प्रे करो, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, थिंक पॉजिटिव, तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मुझे जो सिखाना था मैंने उसे सिखा दिया है। एक जीवन जीने की जो तरीके होते हैं ना, वो एक बोलते हैं ना, आप बच्चे को उंगली पकड़ के एक लिमिट तक सिखा देते हो, 10 बार गिरेगा, उसके बाद आप खुद बिजी रहते हो, आप देखते भी नहीं हो, और बच्चा खुद फेडअप हो जाता है, वो एक बार चिल्लाएगा, 2 बार रोएगा, उसके बाद आपको वो बुलाता भी नहीं है, वो अपने आप चलना फिरना सीख जाता है या सीख जाती है। बस उसी तरह से है कि म, मैं आप सभी जो, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अपनी लाइफ जिए। आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आपके बच्चों को आपको सपोर्ट करना है, पहले आप खुद को खुश रखें, खुद का ख्याल रखें। जिसका जो जीवन है वो अपना, अपने हिस्से की जीवन जीवनी वो हर इंसान जिएगा। जिसको जो जितना कमाना है, जिसको जो बचाना है, वो करेंगे। हम पहले से ही अपने बच्चों को अपाहिज क्यों बना रहे हैं, सब कुछ उनको रेडीमेड चीजें लाके दे के, पैम्पर करके। मैं हो सकता है आप लोग में से कोई लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये मैं ऐसे कह रही हूँ, मेरे पास सब कुछ होगा इस वजह से। हाँ, एक्चुअली हकीकत है कि मैं आज के टाइम पे या पहले भी, मैं बोलूँ तो मुझे कोई चीज करने कभी कभी नहीं थी, लेकिन मुझे हमेशा से एक था कि मेरे लाइफ की जर्नी मुझे डिसाइड करनी है, मैं करूंगी। डेफिनेटली मेरे माता पिता हैं, नो डाउट कि मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं डेफिनेटली, अगर आज मैं कुछ भी कह दूंगी तो कोई चीज की इनकार नहीं है। लेकिन मैंने क्या बनाया है, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मेरा जो साया है, जो मेरी तन्हाई है, अगर मैं कह रही हूँ, तो इस तन्हाई में मैंने अपने आप को बनाया क्या है इतने साल के अंदर। मेरा मेरा जो वजूद है वो कौन है एक्चुअली, क्या ये वजूद कैसे बना है, किस चीज से बना है। जो भी एनर्जी है मेरे अंदर, क्या वो एनर्जी मैं डाउनलोड दूसरों को कर रही हूँ, क्या मुझे जब लोग सुन रहे हैं तो क्या उन्हें खुशी महसूस हो रही है, खुशी नहीं महसूस हो रही है, लेकिन जो भी मैं बातें कह रही हूँ वो समझ रहे हैं। कि बस ऐसे ही, हाँ ठीक है, एक आपने सेशन ले लिया, ठीक है, आपको पब्लिसिटी नहीं, ये कोई सेशन पब्लिसिटी के लिए नहीं लिए जा रही है।
मेरी वो फितरत नहीं है, ना मैंने कभी वो चीज की है कि मुझे पब्लिसिटी के लिए कुछ करना है, ना मैंने किया है, क्योंकि मेरा पर्पस वो है ही नहीं ना। मैं अपने आप को एक सेलिब्रिटी नहीं देख रही हूँ, मैं अपने आप को सिर्फ एक ये देखती हूँ कि अगर मेरे कहने से या मेरे बातचीत से एक इंसान की लाइफ में भी थोड़ी भी चेंज आ जाता है, तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने शायद किसी के लाइफ में एक चेंज कर दिया है मेरे कहने से या मेरी बातें सुनने से। बस उसके लिए मुझे टीवी पे आना है, मुझे फेसबुक पे आना है, या मेरे को पोस्टर लगाना है, ये मेरा मकसद है ही नहीं। अपने में एक कहावत है कि एक होता है ना कि अगर आप राइट हैंड से दान करो तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए। बस ये उसी तरीके की चीजें हैं कि आप काम ऐसे करिए अच्छे। जैसे अपने ग्रुप में ऐसे काफी लोग हैं जो बड़प्पन नहीं करते हैं, बस वो काम करते हैं, कर जाते हैं, और उस चीज का वो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। तो वो एक अपने आप में कितने भरे हुए इंसान है कि वो खोखले कभी नहीं हो सकते। तो आप अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसे आप भरिए, अपने लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करिए। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि कोशिश करिए, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नेगेटिव डिप्रेशन और बेमतलब की चीजों को, दवाइयों को देख के वो उनको टेंशन आ रहा है। बाहर न्यूज आप बंद कर दीजिए, ये जो न्यूज देखते हैं ये सब चीजें आप वो कहते हैं ना कि जो भी है सुख शांति से रहें, भगवान का नाम लो, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो भी आपके घर में है, जो भी है उनके साथ उतने आप बिजी रहिए, कुछ भी बनाइए। घर के अंदर कोई भी वेस्ट चीजें उसको अच्छा करने में आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। कुछ है अपने ही आप वीडियो बना लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बस खुश रहना जरूरी है, आपको ढूंढना है कि आपकी खुशी क्या चीज करने में है। मैं देखिए, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, और मेरे जो टॉपिक्स है बहुत हैवी भी होते हैं और बहुत संजीदा टाइप्स के होते हैं। इसलिए नहीं कि उसको मुझे बहुत हैवी करना है, मैं लाइट फील करने के लिए ये कोशिश कर सकती हूँ कि आपके कुछ सवाल हैं किसी भी चीज को लेके, या हम और सेशंस हमें कोई टॉपिक पे करना है जिस पे आप सुनना पसंद करेंगे या आप खुद कुछ कहना पसंद करेंगे, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानियां हैं, या कोई भी तरीके की आपको हेल्प भी चाहिए, तो आप वो भी हमसे बेझिझक कह सकते हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे। मेरी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से किसी को हम कहीं ना कहीं, देखिए मेरा है कि मैं मेंटली आपको एक हेल्पिंग माइंड बोलते हैं ना, कि वो मैं आपको दे सकती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बॉडी फिजिकली फिट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटली आपको फिट होना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेंटली वीक है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है, बट मेंटली आपको हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब वापस से मैं आपको इसमें साइंस लेके आ रही हूँ और केमिस्ट्री ला रही हूँ। जब आप खुश रहते हैं तो जो केमिकल्स आपके बॉडी में उत्पन्न होती है, ब्रेन को बूस्ट करती है अच्छी सोचने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, और आपके सेल्स को रिवाइटलाइज करने के लिए और डेवलप करने के लिए, बजाय कि आप स्ट्रेस में रह के, दुखी होके, आपके ब्रेन को स्ट्रेस करके, ये आपके लाइफ शेल्फ को कम करता है और आपको स्ट्रेस में ये डालता है। और यही स्ट्रेस की वजह से आप अकेलापन महसूस करने लगते हो, आप अपने मोबाइल में पूरा टाइम रहोगे, फिर आप कहीं आपको लगेगा कि ठीक है मैं सो जाऊं, थोड़े टाइम आपने टीवी देख लिया, उसके बाद कुछ नहीं है, अकेले खाना भी खा लिया है, नहीं चलो ठीक है आप अपने फैमिली में खाना साथ में मिलके बनाते हो, बहुत सारी चीजें। देखिए खुश रहने के लिए कुछ भी करना पॉसिबल है, ठीक है। मैंने जैसे कहा ना कि मैं भी फिलहाल खुश हूँ, मैं आपसे भले मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन कह रही हूँ, मुझे पता है कि ठीक है, मैं ये जो भी मैं कह रही हूँ, मैं इसमें कहने में ही खुशी मुझे मिल रही है, तो मैं ये कर रही हूँ। फिलहाल मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं अपना टाइम इसमें स्पेंड कर रही हूँ।
हो सकता है कल मैं किसी और चीज पे बात करूं, कि कोई और लोग हों जिनको मुझसे और कुछ पूछना हो, 1 to 1 सेशन, कोई चीज पे हम सोल्यूशन हमको चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको, जब तक आप खुलेंगे नहीं, आप रिलीज नहीं होंगे। अपने आप को फ्रीडम दीजिए। आप जो आपके इस चीज को आपने जो जकड़ के रखी है उसको आप खोल दीजिए। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको कोई है या कुछ पूछना है, आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं यूं ही नॉन स्टॉप बोलते रहूंगी। और ये नेवर सेशन है, बैक टू बैक हाँ। रहेगा। यस शशिकला जी, बहुत अच्छा इंटरेक्शन, और आपने सवाल जवाब का भी सेशन हमको ऑप्शन दिया। तो मेरे साथ मौजूद है मेरी धर्म पत्नी। वो भाई, मतलब जैसा कि आपने बोला ना, खुश रहने की कोई कोई रास्ते निकालने चाहिए। तो उन्होंने भी डिटर्मिनेशन से लास्ट 2-3 साल से संगीत और म्यूजिक में इस ढंग से वो जुड़ गई है कि अब इनको पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे उनके पियानो, हारमोनियम और सारे इंस्ट्रूमेंट और गाने और रिकॉर्डिंग में निकल जाते हैं। तो म्यूजिक की आपने जो बात की, ये बिल्कुल 100% मैंने भी सोचा है कि ये जब गाती है, ये जब बजाती है, तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ। तो हम दोनों ही घर में खुशी होते हैं और खुशी से भी टाइम निकलता है। मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो कुछ बात अपनी शेयर करें, और उनकी बहुत सारी सोच आपकी सोच से भी मिलती है कि जिंदगी में जीने के लिए आदमी को अपनापन भी, एक अपना आइडेंटिटी भी होना चाहिए। तो मंजू नौलखा जी, जिनका अपना भी करेक्ट। चैनल है, बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं, और गाती रहती है, रिसर्च करती है और मस्ती से जीती है। तो मंजू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके विचारों से हमारी ऑडियंस राम लक्ष्मण यूट्यूब पर, राम लक्ष्मण गुड लाइफ यूट्यूब पर सबको मिले। मैं तो सबसे यही कहूंगी कि ये जो अकेलापन मिला है, तो हमको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि अपने आप को समझने के लिए जीवन छोटा होता है, क्योंकि हम सबके साथ होते तो खुद को नहीं जान पाते। इसलिए बहुत किस्मत वाले हैं सही सही कह रहे हैं। कि हमें वक्त मिला है। इस वक्त को जाने मत दो, क्योंकि वक्त से कीमती और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है संसार में वक्त से कीमती। ये वक्त मिला है, और ये स्थिति है, मतलब एक परिस्थिति बनी है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको एक स्थिति समझो, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी। और इसीलिए इसमें अपने आप को खोजिए, आप अपने आप को ढूंढिए। जैसे भी आपने बताया कि ओम का चैंटिंग कीजिए, उसको फील कीजिए, ये बिल्कुल सही है। आप जिससे जाइए, अपने आप को पहचानिए, तो वक्त कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। और अपनी एक हॉबी जो बचपन में छूट गई है, उसको आप डेवलप कीजिए। कोई भी हॉबी हो सकती है, कुछ भी। तो मेरी भी एक छुट्टी हुई थी, उसमें मैंने 3-4 साल लगा दिए। अब जाके मैं कुछ मुकाम पे पहुंची हूँ कि अपने आप को खुद के गाने में निकालने लगी हूँ, खुद के म्यूजिक निकालने लगी हूँ। तो खुशी होती है अपने आप में। अभी मैं सिखाती भी हूँ, किसी को भी सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप आइए। आपका टाइम पास भी होगा और एंटरटेन भी होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से किसी नहीं नहीं, डेफिनेटली। देखिए कैसा है ना, कि अगर एक प्लांट भी म्यूजिक सुनता है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है और उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो हम तो इंसान हैं, अगर म्यूजिक हमारे जीवन में है और हम में है, तो आप सोचिए कि कितनी हमारे जो बॉडी के वो कितनी लाइवली हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को आधा घंटा तो म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है, सुनना चाहिए एक्चुअली। तो म्यूजिक सुनने का मौका तो मुझे तो मिल ही रहा है शशिकला जी घर में, क्योंकि हम घर में ही एक सिंगर भी है, म्यूजिक बजाने वाले भी है, क्लास लेने वाले भी है। तो आजकल इन्होंने मुझे भी लगा दिया है, और मैं अनुभव की बात ही शेयर कर रहा हूँ। मैं भी तो छोटा कैसियो पे मैं भी प्रैक्टिस करने लगा हूँ आजकल। और मैं बड़े बड़े आलाप लेने की वेरी कोशिश नाइस। करता हूँ अभी से ही। तो कभी कभी मैं ये बोलती है कि अभी से इतने बड़े बड़े आलाप लेके आप क्या गाना चाहते हो? तो ये एक शौक की बात है जो शायद नहीं। मुझे भी पसंद है। और कुछ वर्षों पहले एक बात और शेयर करूंगा। कुछ वर्षों पहले मेरा भी एक दिल जी। में इच्छा था कि मैं फिल्म बड़े स्क्रीन पर आऊं।
पर मैं चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था तो बड़े स्क्रीन का कोई स्कोप दिखा भी नहीं मुझे, क्योंकि मैं तो ऑडिट टैक्स, ऑडिट, इनकम टैक्स और क्लाइंट्स की प्रॉब्लम में हमेशा रहा। लेकिन हम्म। कुछ समय बाद वो जो ड्रीम मैंने किया था, आपने बोला ना कि जैसा हम हमारी हम्म। आत्मा में दिल में सोचते हैं वैसा हम आगे बनते भी जाते हैं। तो भारत विकास परिषद करेक्ट। साइंस क्लब में आर्ट ऑफ लिविंग में मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म मिले बोलने के लिए, अपनी प्रतिभा को लाने के लिए, और जहां जहां मौके मिले मैंने उनको कैच किए। और उसके बाद देखिए कि एक डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर जो बहुत पॉपुलर है फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने अपने एल्बम सॉन्ग के लिए मुझे अनुबंधित किया। और दादा दादी का प्यार ये सॉन्ग है, रवि जैन जैसे बहुत बड़े मतलब म्यूजिक डायरेक्टर और अनूप जलोटा जी जैसे सिंगर और मतलब बड़ी टीम के साथ हम दोनों को किया, हम दोनों को उसमें रहे। और उसके बाद उसी गाने के बाद एक और गाना मुझे और मिला, लम्हे हुए तमाम जीना इसी का नाम। ये दोनों एल्बम सॉन्ग। ओके। तो आपकी बात को मैं एंडोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि ये सच है बिल्कुल, कि हम जिस कल्पना में और जिस ड्रीम में हम सोचते हैं ना वो हमें जरूर मिलती है, लेकिन सोचना चाहिए और बनना चाहिए उसकी तरफ। तो ये तो है, ऐसे तो बहुत सारी नहीं, बातें बहुत बहुत नहीं, आपने सही कहा। देखिए, वही बात है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और हमको अपने आप को सीखने में हमेशा है ना व्यस्त रखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं है, और वो हमेशा कहीं ना कहीं एक बोलते ना, भले आपके पैशन को, इंटरेस्ट को आप कुछ ना कुछ कुछ अच्छा कर जरूर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत से लोग हैं चाहे कोई भी एज के हो, वो थोड़ा रिजर्व टाइप को समझता भी नहीं है कि मैं क्या करूं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम एक्टिविटीज हैं जो प्लान करते हैं कि ठीक है आप ये करिए वो करिए, हम उनको गाइड जरूर कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप में खुश रह सके। उसको हम एक एक्टिविटी और पैशन देखते हैं कि वो आपको सिर्फ आपके मसल्स को और आपके ब्रेन को वो फ्री कर खुद कर रहा है। उसका काम ही सिर्फ ये है कि हम, एक होता है ना कि गाना हम सुन रहे हैं तो हम खुशी के लिए सुन रहे हैं, ठीक है। अगर हम खेल रहे हैं तो हम बस एक हमें, मैं सुनती हूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने इतना बोल दिया है ना, तो आज नींद अच्छी आएगी। एक एक ये बात हो जाती है। नहीं, मन की दिल की इच्छा इन स्पाइट ऑफ कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के आपने वही वाइब दिया है जो आप खुद अपने में भी रख रहे हैं। मेन बात यह है कि आप खुद इतने खुश मिजाज इन स्पाइट ऑफ सो मैनी, मतलब भ्रांतियां हैं कि कोविड होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम सब डरे रहते हैं। लेकिन आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस सेशन को आप ले रही हैं, ये प्रूव करता है कि यस आप खुद उसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। अनडाउटेडली सबको भगवान मैंने की तो जरूरत होती है, और कोई कोई निमित्त हम्म, हमारी जिंदगी में बनता ही है जो हमें उनसे सीखने को मिलता रहता है और हम सीखते मैंने ना मैंने कहा ना राम जी की इट्स ऑल इन द थॉट। हैं। कोविड है ही नहीं एक्चुअली, मेरे दिमाग में सेशन है, मेरे दिमाग में आप लोग हो। तो मुझे पता है कि मुझे आपसे बात करनी है, मेरे दिमाग में वो चीज है ही नहीं। तो मैंने कहा ना कि किस चीज को आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में, राइट राइट। वो इम्पैक्ट करता है, वो आपको एक्चुअली बनाता है। एक और बात कुछ कहना चाहती हूँ मैं। मुझे जी। हो रही कि आपने एक बात यहाँ पे छोड़ी है कि कुछ लोग मोबाइल पे उंगली घुमाते रहते हैं, तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरे घर में ये आदत अब छूट जाएगी। मैं टाइम बोलती मैं मोबाइल पे फिंगर ऊपर नीचे गर्दन नीचे करके ऊपर नीचे, या तो यहाँ पे ये जूम पे मीटिंग्स होगी या फिर मोबाइल पे। क्या है शशिकला जी, मैं बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये आई नो। बीइंग म्यूजिक फील्ड पर्सनालिटी, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे थॉट्स बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सी जगह पर चल रहे होते हैं बहुत लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं। मैं मोबाइल में क्या देख रहा हूँ, जूम मीटिंग में क्या देख रहा हूँ, क्या आगे मैं विजन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मुझे खुशी होगी कि चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये एक अच्छा है कि कुछ टाइम साथ
में एक कुछ एक्टिविटी साथ में ये करना, बट बाकी तो बोलते ना, हर कोई भी दो व्यक्ति हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, उनकी सोच कभी एक नहीं होती है, उनकी हरकतें भी अलग रहती है। हम कितना भी कहते हैं कि हम म्यूजिक के लिए बने हैं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि वो होना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो साथ बनता है, तभी तो साथ बनता है एक्चुअली में। राइट राइट राइट। तो बहुत ही अच्छा सेशन है, राम लक्ष्मण गुड लाइफ यूट्यूब पर। मैं इसको इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसको जानना चाहिए। हमारे फ्रेंड सर्कल, परिवार वाले सब लोग आपके विचारों से, जैसा आपने बोला ना कि एक विचार भी उनके मन को कर गया, ग्रहण उनके आ गया, दिमाग में आ गया, तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और हमारे इस आज के प्रोग्राम का पर्पज भी ये है कि भाई अकेलापन को छोड़ो और जॉय से और हैप्पीनेस से और मस्ती की जिंदगी जियो। और कैसे जीना है हमारे प्रोग्राम में आते रहो। और हमारे प्रोग्राम में ऐसे एमिनेंट एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल स्पीकर्स जिन्होंने एनएलपी भी किया है, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी, और कितने सैकड़ों कॉर्पोरेट और हजारों बच्चों को आपने काउंसलिंग ट्रेनिंग दिया है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी देखने वालों से कि कभी भी कोई प्रोग्राम की जरूरत हो तो आप, आई थिंक प्रोफेशनली आप ये प्रोग्राम कंडक्ट भी करते हैं। आप कैसे क्या करते हैं, आपका मेल आईडी या मोबाइल नंबर जरूर आप बता सकते हैं अपने इस प्रोग्राम में भी, ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें। और मैं भी चाहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम और भी पब्लिक के लिए भी हम करें और हमारे प्रोफेशन के लिए भी करें। बिकॉज जॉय से, खुशी से जो मजा है वो किसी में मजा नहीं है। क्योंकि और खुशी भी क्या है, आती नहीं है, लेनी पड़ती है। मतलब उसको लेना पड़ता है। आप सोचो खुशी अपने आप आ जाएगी, आती नहीं है। तो जॉय हैज टू बी टेकन बाय अस। जॉय डज नॉट सिंपली हैपन टू अस, वी हैव टू चूज जॉय एंड कीप चूजिंग इट एवरी डे। दिस इज दी व्हाट। एंड वेरी नाइस। चला जी, मैं भी कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस करता रहता हूँ। इन्होंने बोला ना कि मोबाइल छोड़िए, तो मोबाइल छोड़ने सर, आपको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, हम लोग तो नहीं, आपसे ही सीख रही हो। आप लोग वैसे ही एक इंस्पिरेशन है प्रैक्टिस बाकियों के लिए भी। प्रैक्टिस से बहुत चीजें हो जाती है। और आज का सेशन क्योंकि अभी 2.5 मिनट ही बचा है और 2 सेशन हमारे हो गए, इंस्पाइट ऑफ आप इंटरनेशनल लेवल पर दुबई में बैठे हैं, कोविड पॉजिटिव है, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य लाभ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और चुस्त और व्यस्त और मस्त होकर वापस आप हमारे मुंबई में लौटे। और आपका परिवार सबको थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और बिल्कुल पूरा भारत विकास परिषद, पूरा मुंबई नहीं बल्कि पूरा भारत विकास परिषद भारत के लेवल पर आपके लिए शुभकामनाएं देती है कि आपके जैसे मेंबर्स हमारे भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। और शक्ति ब्रांच को महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की ओर से मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, उनकी सेक्रेटरी के रूप में भी आप, क्योंकि आज यहाँ आपकी आइडेंटिटी है, आपने इस हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके एक इंटरेक्टिव सेशन रखा। हालांकि मुझे पता है कि छोटे से सेशन में सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो बायोडाटा और आपकी प्रोफाइल है इतना बड़ा है कि देखने में उसको 3 घंटे लग जाए। तो अगर आप इसको कंक्लूड करें, कुछ कहना चाहें तो अगले 1 मिनट में बता दीजिए, नहीं तो मैं कंक्लूजन के लिए मंजू जी को ही बोलूंगा कि लास्ट में वो बोलेगी और हम कंक्लूड करेंगे। नहीं आप हाँ, वो कह देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ आप बताना कहना चाहें, आपका कोई ईमेल आईडी वगैरह या ले सकते हैं ऐसा कुछ? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी लोग हैं बेझिझक होके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल नहीं, बट अगले महीने मैं अवेलेबल रहूंगी, तो वो मुझे, या इनफैक्ट आपके वाया भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है कि हम पब्लिक फोरम में बात नहीं कर सकते हैं, 1 to 1 बातें होती है, एक अपने आपस की चर्चा भी होती है, तो उस चीज के लिए भी हम ओपन हैं। और मैं यही कहूंगी कि शेयर करें उस चीज को, और किसी भी चीज को लेके भय में ना जिए। और उतनी ही हम अपने आप से और आपके साथ भी ईमानदारी रखेंगे कि आप जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको डेफिनेटली हम हेल्प जरूर करेंगे। बस धन्यवाद, वंदे धन्यवाद, मातरम। वंदे मातरम, सबको थैंक धन्यवाद। यू। भारत माता की जय। स्वस्थ, संस्कारित और समर्थ भारत का निर्माण भारत विकास परिषद के द्वारा
धन्यवाद शशिकला जी, धन्यवाद हमारे आए हुए सभी मेहमान, देखने वालों को और सभी सुनने वालों को। मैं हूँ कि राम लक्ष्मण नौलखा, यूट्यूब चैनल राम लक्ष्मण गुड लाइफ पे आप हमारा पूरा ये 2 पार्ट देख सकते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।